इंटीजर्स में हम लोग को देखना है अब 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखना है। 16 में देखिए लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर्स फॉर इवन नंबर ऑफ टाइम्स गिव द रिजल्ट क्या होगा। अब हम लोग जानते हैं दो भी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इवन नंबर निगेटिव, माइनस इंटू माइनस हम जानते हैं क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो कभी भी इवन नंबर टाइम्स मतलब यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ इवन टाइम्स, इवन नंबर ऑफ टाइम्स मतलब 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, इस तरह का आगे इवन नंबर होगा। तो कभी भी इवन नंबर जब आपस में जानते हैं माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, 2 टाइम माइनस करेंगे तब आपका होगा प्लस, जैसे माइनस और इंटू प्लस, ये कभी भी होगा माइनस होगा, और चाहे होगा प्लस इंटू माइनस तो ये भी होगा माइनस। एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ये ऑड वाला हमेशा ऑलवेज होगा आपका निगेटिव और इवन वाला होगा आपका पॉजिटिव। देखिए इवन हमेशा जब होगा निगेटिव माइनस करेगा तो आपका ऑलवेज होगा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और यही चीज़ ऑड में रहेगा, और निगेटिव रहेगा तो हमेशा वो आएगा निगेटिव। तो यहाँ जो आंसर आएगा आपका ए, इसका जो आंसर रहेगा ए, कि कभी भी निगेटिव आप माइनस कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा ए, पॉजिटिव आएगा आंसर। ये इस पे यहाँ देखिए इंटीजर्स विच एज 5 यूनिट टू द राइट साइड ऑफ जीरो, राइट साइड ऑफ जीरो, क्वेश्चन समझे देखिए। राइट साइड कहने मतलब क्या है, जैसे ये रहा आपका नंबर लाइन, ठीक है, ये बीच में आपका रहता है जीरो रहता है, ठीक है, जीरो होता है आपका, इधर रहता है पॉजिटिव होता है, इधर आपका रहता है निगेटिव होता है। तो देखिए जीरो के इधर आपका कहलाता है राइट साइड कहलाता है, और इधर आपका कहलाता है लेफ़्ट साइड कहलाता है, लेफ़्ट साइड, इधर कहलाता है राइट साइड। ये रहा जीरो, तो जीरो के इधर आपका पॉजिटिव होता है, इधर आपका निगेटिव होता है। तो यहाँ क्वेश्चन बोला गया 5 इंटू राइट, राइट साइड मतलब आपका इधर, ये रहा आपका 5 यूनिट, ये 5 यूनिट रहा। तो ये 5 यूनिट हमारा जो राइट साइड जाएगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, आपका पॉजिटिव कहलाएगा। डैट मीन्स कि ये कहलाएगा +5 कहलाएगा, इधर कहलाता है आपका +5। यहाँ क्वेश्चन ऑप्शन दिया +5 -5 +4 -4, तो यहाँ जब जाएगा +5 यूनिट गया मतलब 1 2 3 4 5, तो यहाँ कहलाएगा ये कहलाएगा +5 का। राइट साइड आपका पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड आपका निगेटिव। इस हिसाब से आंसर जो कहलाएगा आपका ए कहलाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 18 देख लीजिए। क्वेश्चन में 18 में लिखा हुआ है गया कि यहाँ पे दिया -13 + -13 16, तो यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है, विच फॉलोइंग शो द गिवन स्टेटमेंट। यहाँ स्टेटमेंट जो बोला गया कौन सा गिवन स्टेटमेंट होगा, देख -13 है प्लस -3 = -16। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। -13 है प्लस माइनस होगा, 3 = -16। देखिए ये इधर भी क्या है -16 आ गया, इसको -16, दोनों बराबर है। अब देखिए व्हेन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आर एडेड, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऐड करेंगे तो वी गेट पॉजिटिव इंटीजर्स। ये स्टेटमेंट आपका सही है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ शो नहीं हो रहा है। आपको इस स्टेटमेंट को देखकर आपको ये आंसर सर्टिफाई करना है कि इस स्टेटमेंट में कौन सा आपका स्टेटमेंट ये फिट हो रहा है। तो इसमें आपका 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करने पे पॉजिटिव इंटीजर ये सही, लेकिन ये इसमें ऐसा कोई स्टेटमेंट है नहीं। अब यहाँ देखिए 2 निगेटिव इंटीजर्स आर एडेड टू गेट निगेटिवनेस, यहाँ ये शो कर रहा है। देखिए ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा जो आंसर ये आया वो निगेटिव आया। ये स्टेटमेंट इस कंडीशन से फुलफिल करना है। अब ये जो स्टेटमेंट है ए स्टेटमेंट आपका सही है, लेकिन इस कंडीशन से आपको चेक करना है। आपको जो चेक करना है आपको इस कंडीशन चेक करना है, ना कि आपको स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स करना है। इसलिए ये जो स्टेटमेंट आपका है इस स्टेटमेंट के हिसाब से ये आपका स्टेटमेंट सही है कि 2 निगेटिव इंटीजर, जैसे यहाँ पे 2 निगेटिव इंटीजर्स था, आंसर जो मेरा आया है वो भी मेरा क्या आया है, निगेटिव आया है। तो आंसर कहलाएगा आपका बी। अब क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं हम लोग। सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट द सम, इसको दोनों का सम फ्रॉम इतना सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। मतलब ये रहा
और ये रहा। ये इसमें क्या करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हम लोग को माइनस इसका सम मतलब हो जाएगा -125 प्लस 120। ये हमको क्या करना है, माइनस करना है। क्वेश्चन पहले स्टेटमेंट पढ़िए। सब्ट्रैक्ट करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, सम ऑफ इसको, इस दोनों को हम लोग को सम करना है, फ्रॉम इससे सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग, सॉल्व करेंगे इसको। -16 है, ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ये प्लस से अलग पोजीशन प्लस हो जाएगा 240। ठीक है, माइनस यहाँ सॉल्व कर लीजिए। ये प्लस माइनस होता है, माइनस होता है, तो हम लोग 125 20 घटाएंगे तो आपका बचेगा आपका 5। लेकिन साइन जानते हैं हमेशा बड़ा नंबर का होता है, इसलिए साइन यहाँ रहेगा आपका माइनस। इसको सॉल्व करने में आपका आएगा -5। ठीक है, अब इस दोनों को सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है तो इसमें से इसमें घटाएंगे तो आपका बचेगा 80 बचेगा। और साइन हमेशा रहेगा आपका बड़ा नंबर, बड़ा नंबर ये रहा, इसका पॉजिटिव से यहाँ पॉजिटिव रहेगा। ये लिखा गया, इसका सॉल्व करके यहाँ पे आ गया और माइनस माइनस का +5। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपका 85। 85 आंसर मतलब डी। डी हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं हम लोग। अमोलिया एंड अमर विजिट 2 प्लेसेस, ए और बी पे गई है रिस्पेक्टिवली। अमोलिया गई है आपका ए पे गई है और अमर जो गया है आपका बी पे गया। कश्मीर कहाँ रिकॉर्डेड किया गया, देखिए यहाँ पे अमूलिया यहाँ रिस्पेक्टिवली बोला गया है, तो जानते हैं रिस्पेक्टिवली मतलब जो पहला वर्ड होता है पहले के लिए, दूसरा वर्ड दूसरे के लिए प्लेस होता है। इन कश्मीर में गया हुआ रिकॉर्डेड किया गया मिनिमम टेम्परेचर इन पर्टिकुलर डे मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है -4 फॉर ए। यहाँ है टेम्परेचर किया है -4 टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया गया है ए पे, और बी पे टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया है -1 सी। ठीक है, ये सी मतलब 4 सेल्सियस होता है। विच स्टेटमेंट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट है वो ट्रू स्टेटमेंट हम लोग को पता करना है। क्वेश्चन में कभी गौर से पढ़िएगा, ट्रू या फॉल्स करना है, इसी हिसाब से हम लोग को जवाब देना होता है। देखिए सबसे ट्रू या फॉल्स, ट्रू और फॉल्स पहले समझ लीजिए। -4 है -1, सबसे ठंडा कौन जगह है, तो हम नंबर लाइन पे जानते हैं ये नंबर लाइन रहता है और 0 ये रहा। ठीक है, 0 के तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, इधर होता है -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है। तो माइनस यहाँ 1 यहाँ पे है, -4 यहाँ पे है, मतलब ये जो होगा आपका कोल्डेस्ट प्लेस होगा कंपेयर टू -1। ये आपका ज़्यादा कोल्डेस्ट प्लेस होगा और ये थोड़ा सा कम कोल्डेस्ट प्लेस होगा। ठीक है, तो -4 होगा, जितना इधर के जाइएगा वो उसका वैल्यू घटता है, मतलब -4 में तो समझ और ठंडा हो गया। तो ये आपका कूलर देन हो, ये आपका कूलर हो जाएगा, इससे थोड़ा सा कम, ये कम कूलर है। देखिए स्टेटमेंट से आप देखते हैं, ए इज़ अ कूलर देन बी, ए कूलर देन बी सही है, ए जो आपका सबसे ज़्यादा कूलर है बी से। ठीक है, यहाँ बी इज़ कूलर देन ए, ये गलत है, बी कूलर नहीं है, आपका ए कूलर है, इसका -4 है, डैट मीन्स यहाँ पे वैल्यू है, ये ज़्यादा कूलर है। डिफरेंस -2 गलत है, डिफरेंस कितना है आपका 3 का डिफरेंस है। द टेम्परेचर ऑफ -4 इज हाइयर देन द बी, नहीं ये हाइयर नहीं है, ये लो बेटा। आंसर आपका कल आएगा इसमें ए, कल आएगा आंसर कल आएगा आपका ए। स्टेटमेंट ए इज़ अ कूलर देन बी, ए जो है कूलर है, सब ठंडा ये ज़्यादा है और ये क्या आपका कम है। ठीक है, ये जान नंबर लाइन से समझ लीजिए कि 0 के पहले वाला तो होता है, जैसे बाहर की जाए उसको नंबर को डिक्रीज होते जाता है, तो -4 बहुत ज़्यादा घट गया है, ये थोड़ा सा कम। और सेम चीज़ पॉजिटिव केस में उल्टा हो जाता है। ठीक है, यदि 4 यहाँ बात किया जाए तो ये, और यहाँ बात किया तो ये ज़्यादा गर्म होगा, ये कम गर्म होगा। ठीक है, अब देखिए 21 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो, सुनील हैज 35 इन द मेट्रो, ₹35 इन द मेट्रो बट जर्नी कॉस्ट 42 रुपया। वाट अमाउंट में शो इन द मशीन इन कार डैट विद टाइम एग्जिस्टिंग। ठीक है, देखें यहाँ पे, तो सुनील हैज़ हो गया 35 रुपीज़, या देखिए सुनील हैज़ 35 रुपीज़ हो गया, मतलब इसके पास 35 रुपये है। ठीक है, लेकिन जर्नी का कॉस्ट आपका है, जर्नी का जो कॉस्ट आपका 42 है, तो हमें कॉस्ट कितना लग रहा है 42 रुपया लगेगा, लेकिन मेरे पास कितना पैसा है आपका 35 रुपीज़ है। तो हम लोग कभी भी जब माइनस करते हैं, अगर कार्ड का पैसा दिए हैं तो क्या करेंगे, जर्नी में जो कॉस्ट था उसको
35 से माइनस कर देंगे। तो 30 मेरे पास कितना पैसा था, 35 था, रुपया था, उसमें से हम जर्नी कॉस्ट क्या किए है, इतना माइनस करते, मेरे पैसा कितना बचा, यही निकालेंगे। इसको माइनस यदि करते हैं तो क्या बचेगा मेरा, देखिए प्लस माइनस होता है, साइन माइनस का रहेगा, माइनस करते हैं क्या आपका बचेगा 7 बचेगा, लेकिन साइन रहेगा ऐसा, ये बड़ा नंबर से आगे माइनस है इसलिए लगेगा आपका माइनस आने लगेगा। ठीक है, ये रहा आपका सुनील के पास इतना पैसा था और उस जर्नी के लिए इतना पैसा चाहिए था, तो पैसा कितना बचेगा, जो कार्ड में उसका पैसा बचेगा -7 रुपये बचेगा। आंसर जो कहलाएगा इसमें बी कहलाएगा आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन समझिएगा, इसके पास पैसा इतना था, जर्नी में उसको इतना पैसा लग रहा था, तो पैसा उसके माइनस है, मतलब उसके पास पैसा कम है। माइनस इंडिकेट ये शो करता है कि उसके कार्ड में पैसा जितना जर्नी के लिए पैसा चाहिए था, उसको 42 बचाया था, उसके कार्ड में इतना पैसा नहीं है। माइनस हो मतलब कि -7 शो करने मतलब कि -7 रुपया उसके पास कम था। ठीक है, ये शो करता है माइनस, रुपया में समझ ली कॉन्सेप्ट, जितना माइनस लगा हुआ है डैट मीन्स कि उसको जितना उसको पैसा चाहिए था उतना पैसा ना होकर उसके पास माइनस उतना पैसा कम है। अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। अ सेट ऑफ क्वेश्चन 12 का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर, 4 मार्क्स दिया जाता है करेक्ट के लिए, और 2 मार्क्स एवरी रॉन्ग आंसर, एवरी रॉन्ग आंसर के लिए कितना मिलता है, -2। तो स्मृति यहाँ पे दी है 5 करेक्ट दी है और 7 रॉन्ग आंसर दिए, तो बताना स्कोर क्या हुआ। तो देखिए, तो करेक्ट के लिए कितना मिलता है हम लोग को, 4 मार्क्स, करेक्ट के लिए मिलता है 4 मार्क्स। ठीक है, तो स्कोर कितना कीजिए, 5 करेक्ट किए थे, इंटू 5 हो गया। एक क्वेश्चन में मिलता है 4 मार्क्स, तो हमने क्या कितना क्वेश्चन सही किया, 5 क्वेश्चन सही किया, इस हिसाब से मेरा बचा 20 मार्क्स आया करेक्ट में। ठीक, उसके बाद इनकरेक्ट में मिलता है -2, इनकरेक्ट में -2 मतलब वो घटना, उसमें से घट जाना, 2 नंबर एक में घटता है। हमने इनकरेक्ट कितना क्वेश्चन किया है आपका 7, तो 14 ये आया 14, -1 मार्क्स के माइनस के लिए था, तो -14 ये इनकरेक्ट के लिए। तो मार्क्स कितना आया था, हम उसमें से क्या कर देंगे लोग, उसको हमने इतना मार्क्स ऑब्टेन किया, लेकिन इतना मेरा मार्क्स गलत हो गया, ये हो गया करेक्ट का हो गया, इतना करेक्ट हमने किया था, और इनकरेक्ट करने के कारण जो मेरा नंबर घटा वो -14 है, तो आंसर कितना आया मेरा 6। हमको क्वेश्चन मेरा मार्क्स कितना मिला, 6 मिला। आंसर तो कहलाएगा इस हिसाब से आपका ए। अब क्वेश्चन नंबर 23, मान्या ट्रैवल इतना इंसाफ में गई है, आन्या ट्रैवल 6 टुवार्ड द नॉर्थ गई है, फ्रॉम द सेम पॉइंट, देखिए लिखा फ्रॉम द सेम पॉइंट, व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ द फाइनल डेस्टिनेशन, बिटवीन फाइनल डेस्टिनेशन डिस्टेंस। देखिए ये रहा पॉइंट, स्टार्ट की यहाँ पे, ये मानिया गई है 465 डिस्टेंस साउथ, मतलब साउथ नीचे की ओर होता है, तो साउथ ये लिए यहाँ पे पहुँच गए 465 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे गए नीचे की ओर, फिर आने गए 6, ये गई ऊपर की ओर नॉर्थ, ये रहा, ये पॉइंट रहा, ये नीचे की ओर रहा आपका साउथ रहा। ठीक है, और ऊपर रहा आपका यहाँ पे नॉर्थ। डायरेक्शन मैडम जानते हैं कि ईस्ट का, यह इधर ईस्ट है तो इधर क्या होगा आपका, होगा वेस्ट होगा। नीचे यदि साउथ होता तो ऊपर बिल्कुल क्या होता है, नॉर्थ, बिल्कुल सामने सामने ही होता है। तो ये समझ लीजिए नॉर्थ बिल्कुल क्या आ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। डायरेक्शन समझ लीजिए, क्वेश्चन में कभी ऐसा भी देता है कि ईस्ट साउथ के बारे में जिक्र करेगा, सेम पॉइंट से ईस्ट गया तो साउथ आपका इधर आएगा। ठीक है, तो समझना पड़ेगा, क्वेश्चन में यदि साउथ गया तो सेम पॉइंट से ऊपर नॉर्थ की ओर जाएगा। तो नॉर्थ में कितना की हो गया है आपका 644। अब क्वेश्चन बोला डिस्टेंस बिटवीन, बोला गया फाइनल डिस्टेंस, फाइनल डिस्टेंस इसका ये रहा, इसका फाइनल डिस्टेंस ये रहा। ये डिस्टेंस जो है आपका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस 0 पॉइंट से शुरू किया गया और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, तो हमें निकालना डिस्टेंस यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक डिस्टेंस निकालना है। मतलब दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, हमारा सम होगा। शुरू किया यहाँ से ऊपर की ओर तो 644 किलोमीटर आया, और फिर ये शुरू किया है नीचे की ओर गया था 465, लेकिन हमको पूरा डिस्टेंस निकाला गया, इसका भी फाइनल डिस्टेंस, इसका फाइनल डिस्टेंस के बीच में दूरी, मतलब हमको पूरा ये दूरी निकालना है। इसका मतलब कि दोनों को क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस के लिए हम लोग ऐड करेंगे, टोटल जो डिस्टेंस आपको निकलेगा
644 प्लस 465, इसको ऐड कर लीजिए, 9, 10, 10, ये रहा आपका 10 और 11, 11, ये रहा आपका किलोमीटर, 1109 किलोमीटर। तो आंसर क्या लगेगा हिसाब से, 1109 ये कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं हम लोग। अरुण हैज़ इतना रुपया सेविंग किया है अमाउंट में, विड्रॉल इतना रुपया किया है। देखिए सेविंग मतलब होता है तो जमा कर देना है, विड्रॉल मतलब होता है निकालना है। ये सब बेसिक चीज़ समझ लीजिएगा कि बैंकिंग सिस्टम में जब क्वेश्चन आता है विड्रॉल डिपॉजिट, यहाँ डिपॉजिट ना वर्ड, यहाँ डिपॉजिट मतलब होता है जमा करना होता है, जैसे यहाँ वर्ड यूज़ किया डिपॉजिट, इस वर्ड को समझना पड़ेगा। सेविंग मतलब क्या है, 125 रुपया आपने सेव किया, सेविंग था उसके अकाउंट में उतना रुपया सेविंग पैसा था, और उसमें से 125 रुपया 170 रुपया विड्रॉ कर लिया, मतलब उससे पैसा निकाल लिया। फिर डिपॉजिट किया 45, फिर उसमें डिपॉजिट कर दिया 45, फिर अनदर टाइम फिर 69 रुपया क्या उसने निकाल लिया बैंक से, तो कितना पैसा बचा। तो देखिए विड्रॉ जहाँ निकाल रहा है, यहाँ वर्ड समझिए, विड्रॉ, विड्रॉ मतलब होता है आपका पैसा को निगेटिव, मतलब वो पैसा निकालना है। मतलब आप समझिए कि 5 रुपया का पैसा है, विड्रॉल किया 2 रुपया, तो मतलब निकाली तो -2 होगा, तो ये आपका क्या लगेगा 3। और डिपॉजिट जहाँ होता है डैट मीन्स को जमा करना है, तो सेविंग बढ़ता है, इसमें हम लोग करते हैं प्लस करते हैं। मतलब मान लीजिए 5 रुपये के पास था, उसमें 2 रुपये और ऐड कर दे, डैट मीन्स की 2 हो जाता है, ये क्या लगेगा आपको 7। दोनों टर्म से मतलब समझिएगा। अब इसी पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले क्या बोला गया है, इसको सेविंग किया था आपका 125, इसमें से कितना पैसा निकाल लिया है 170 रुपया, तो मतलब माइनस करेंगे हम, इसमें से माइनस करेंगे तो हम लोग क्या बचेगा, हम मेरे पास 8, उसमें कितना रुपया बच गया मेरे पास 8 रुपया बच गया। फिर क्या, फिर बोला गया है 8.25 रुपया डिपॉजिट किया है। अब मेरे पास कितना बैंक में बचा हुआ है 8 रुपया बचा हुआ है, इसमें 25 रुपया डिपॉजिट, मतलब 8 प्लस क्या करेंगे 45, ये रुपया उसने क्या किया डिपॉजिट किया। देखिए ये पैसा जो है उसने डिपॉजिट किया, और ये पैसा जो था इसने विड्रॉ किया। तो डिपॉजिट किया तो हमारा पैसा बढ़ के कितना हो जाएगा मेरा 53 हो गया पैसा, ठीक है ना। और फिर ये 50 बैंक में मेरा पैसा होगा 53 हो गया। फिर क्या होगा, फिर उसने क्या किया, फिर डिपॉजिट विड्रॉ किया, फिर विड्रॉ मतलब 69, मतलब बैंक में पैसा 53 रुपया था, फिर पैसा क्या निकाल लिया मेरा 69 रुपया विड्रॉ कर लिया। हाँ फिर क्या किया विड्रॉ, विड्रॉ मतलब निकालें, मतलब एट मीन्स यहाँ माइनस यूज़ करेंगे। यहाँ देखिए माइनस यूज़ करेंगे, अब माइनस करेंगे तो 69 में से 53 माइनस करेंगे तो मेरा आएगा 16 आएगा, लेकिन साइन किसका रहेगा, मेरा माइनस का साइन रहेगा, क्योंकि ये नंबर बड़ा है, ये माइनस है, ठीक है। तो माइनस ये शो करता है डैट मीन्स कि जो पैसा बैंक में है आप एक्स्ट्रा पैसा निकाल लिए हैं, बैंक से जो निकाल लिए हैं आप एक्स्ट्रा पैसा निकाल लिए हैं, ठीक है ना, ये माइनस शो करता है। अगर बैंक में मतलब निगेटिव पैसा चला गया है, एक्स्ट्रा पैसा आप निकाल, तो आंसर क्या लगेगा -16 का ए लगेगा। अब देखो 25, ऑन वन डे टेम्परेचर ऑन अ हिल एट 8 PM 2 डिग्री सेल्सियस, 8 PM पे जो था टेम्परेचर था मेरा 2 डिग्री सेल्सियस था। देखिए बट मिडनाइट पे फॉल -3 हो गया, मिडनाइट पे जो हो गया मिडनाइट पे टेम्परेचर फॉल हो गया -3 डिग्री सेल्सियस फॉल हो गया। तो हाँ मैं डिग्री टेम्परेचर फॉल, कितना डिग्री टेम्परेचर फॉल, किसको नंबर लाइन पे हम लोग देखते हैं कितना फॉल किया। देखिए नंबर लाइन पे देख लेते, समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा। देखिए हमारा 8 डिग्री से टेम्परेचर यहाँ पे था, देखिए 8 PM पे इतना था, और मिडनाइट पे हमको चला गया यहाँ पे, मिडनाइट पे चल गया यहाँ पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ फॉल्स कितना हुआ, देखो फॉल कितना किया, देखिए कितना फॉल किया 1 2 3 4 और 5, ये 5 डिग्री टेम्परेचर क्या कर दिया फॉल। एक सिंपल तरीका आपका यही है कि समझने का, 5 डिग्री टेम्परेचर क्या कर दिया, इसको फॉल कर गया, ठीक है। तो उस हिसाब से आंसर कल आएगा आपका ए। देखिएगा समझिएगा 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सुबह में था और रात को 3 डिग्री हो गया, तो कितना डिग्री टेम्परेचर, पहले धीरे धीरे टेम्परेचर घटते आ गया माइनस से, फिर कितना डिग्री फॉल किया, पहले 1 2 3 4 और 5 डिग्री, मतलब 5 डिग्री टेम्परेचर क्या कर गया उसने फॉल कर गया, ठीक है। तो आंसर कल आया आपका ए।
अब नेक्स्ट है 26 देखते हैं। 26 में लिखा गया है एडिटिव इन्वर्स ऑफ इंटीजर्स। देखिए एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी मतलब ये होता है कि ए नंबर कोई रहा और इसमें जीरो करने पे यही नंबर सेम आ गया, यहाँ सेम नंबर आना चाहिए, ये बोला है। इसे बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना। एडिटिव आइडेंटिटी इसी को बोला गया है कि ए कोई नंबर उसमें जीरो ऐड करने पे ए जीरो कहलाएगा। एडिटिव ये वर्ड, ये इस वर्ड को समझिए, एडिटिव आइडेंटिटी, इसका वर्ड का मतलब होता है ये, ठीक है। ए प्लस जीरो इक्वल टू सेम नंबर। इंटीजर विच इज़ 8 लेस देन -20, -20 से 8 लेस है, मतलब उसको क्या करेंगे हम माइनस करेंगे। एक -20 में इसमें लेस करना है, -8 लेस करना है, बी में देखिए, ठीक है। तो इस हिसाब से कल आएगा आपका -32, देखिए -32, देखिए क्यू में कल आएगा -32। अब इसमें आंसर देखिए, कोशिश करने की कोशिश देखिए, पी में जीरो किस में है, इसमें देखिए पी में जीरो किस में है, इसमें और इसमें है पी में जीरो, तो ए और सी, ठीक है। क्यू में -32 किस में है, आपका इसमें है 16 में नहीं, क्योंकि पी में जीरो हो गया, बाकी बी और सी डी ऑटोमेटिक आपका खत्म हो गया, ऑप्शन इसमें है ही नहीं, जीरो बचा इसमें। और क्यू में देखते हैं, क्यू में हमारा 32 आया आंसर, किस में है आपका, इसमें है और 60 में है, तो 16 ऑटोमेटिक खत्म हो गया, तो बचा मेरा क्या बचा आंसर, ए बच गया। तो सीधे आंसर हमारे इसमें ए, ये हो गया आपका आंसर ए। क्वेश्चन हमारा है 27। 27 मैच द फ्लोइंग दिया हुआ है, मैच द फ्लोइंग। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, मैच करना है, कौन किससे मैच करता है। यहाँ मैच द फ्लोइंग दिया, पहला क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, -3 से करना है 3 तक, तो यहाँ पे दिया हो गया आपका कल के इस हिसाब से -3 से दे गया हो, -3 था यहाँ पे, पहला में -3 पे यहाँ पे है, फिर गया कि 3 पे गया, डेट मीन्स कि 1 2 3 4 5 6 +6 किया, तो मेरा कितना आ गया, ये आ गया 3 पे आ गया। ये इसको बेसिक चीज़ बता दी, ये नंबर लाइन पे हम लोग जानते हैं, ये नंबर लाइन अगर बता देते हैं ये चीज़, ये नंबर लाइन, यदि हम नंबर लाइन पे इधर की ओर मूव करते हैं, यदि हम लोग आपको लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हैं, तो वो होता है माइनस साइन होता है, माइनस निगेटिव करते हैं, मतलब समझिए उसको सबट्रैक्ट करते हैं, सबट्रैक्ट। और इसको हम लोग इधर की ओर मूव करते हैं, मतलब आपका राइट साइड, ये आपका लेफ्ट साइड तरफ मूव हो गया, आपका ये राइट साइड तरफ ये मूव हो गया, इधर मूव करते हैं हम लोग, इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। तो पहला टर्म में क्या दिया, -3 पे था, ठीक है ना, और कहाँ गया आपका, तो जीरो से गया, देखिए जीरो से कहाँ गया, -3 पे, में से -3 शुरू किए हैं हम लोग, और कहाँ गया आपका 3 पे गया, तो मतलब कितना ऐड किए, इधर जाने मतलब ऐड हो रहा है, तो कितना ऐड किए, इसमें 6 ऐड किए हैं, तो अब पहुँचे हम लोग 3 पे। तो फर्स्ट का जो कहलाएगा आपका ऑप्शन में सी। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या दिया हुआ है, जीरो से गए पहले 5, देखिए पहले यहाँ 5 से शुरू किए हैं, हमने किया शुरू किया 5 से, ठीक है। सेकंड में ये फर्स्ट का रहा आपका, ये सेकंड का रहा, सेकंड में कहाँ से यूज़ किया, जीरो से गए पहले 5 पे गए, 5 से फिर गए -4 पे, मतलब कितना इधर जाने मतलब वो निगेटिव जा रहे हैं, ठीक, इधर जाने मतलब निगेटिव, तो कितना गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब -9 गए हैं, इधर जाने का मतलब क्या गया है -9, तो ये आपका आंसर कलेगा ए, सेकंड क्या कलेगा ए। थर्ड में देखिए जीरो से कहाँ गए, पहले जीरो से गए हैं हम -4 पे गए, देखिए जीरो से कहाँ गए पहले -4, दैट मीन्स कि पहले 4 पे देखना, ये चीज़ एरो मतलब समझिए, जीरो से शुरू करना है, पहले जो भी है जीरो शुरू करना, जीरो से पहले गए कहाँ पे, जीरो से पहले कहाँ गए पर -4 पे, तो हम लोग थर्ड में देखिए क्या है, पहले गए हैं -4 पे गए हैं, ठीक है। -4 पहुँचने के बाद फिर कहाँ गए हम लोग, इधर की ओर गए, कहाँ पे आ गए, जीरो पे आ गए, कितना जंप किया 1 2 3 4, अब हम लोग देखिए इधर -4 के आने के बाद हम लोग राइट साइड मूव कर रहे हैं, डेट मीन्स कि प्लस होगा, हम लोग इधर मूव कर रहे हैं, डेट मीन्स कहीं से भी इधर राइट साइड मूव करें तो वो प्लस कहलाता है, तब आंसर कहलाएगा आपका 0, ठीक है। तो ये होगा डी, तो थर्ड का कहलाएगा आपका डी कहलाएगा। फोर्थ में देखिए फिर उसी तरह देखिए, जीरो से पहले कहाँ पे गए हैं हम लोग, 4 पे गए हैं, जीरो से पहले गए हैं हम लोग 4 पे गए हैं,
तो 4 में क्या पहले गए हैं 4 पे गए हैं, उसके बाद फिर मूव किए हैं, देखिए इधर फिर मूव किए हम लोग लेफ्ट साइड मूव किए, इसका मतलब होगा माइनस करना है। हम लोग आ गए यहाँ पे, कितना हम लोग माइनस करना है, देखिए 1 जंप किए, 2 3 जंप गिनना है, कितना बार जंप किए 4 पे थे, जंप किए 1 2 3 4 5 6 7 8 जंप किए। तो इधर के जाना मतलब माइनस, हम बता रहे इधर के मूव करना है सब्ट्रैक्ट, तो माइनस करने पे कितना आएगा 4। तो ये जो आंसर कहलाएगा 4 - 8, ये आपका बी, ये बी। अब इसे मैच कर लेना है आपका किस में, फर्स्ट का सी, फर्स्ट का सी आपका इसी में एक लौता है, फर्स्ट का सी, मतलब आपका आंसर सीधे कहलाएगा आपका बी। बाकी तो बी डी ए है, इसमें तो आंसर कहलाएगा 4 बी सीधे कहलाएगा। इसमें तो कुछ ऑप्शन दिया हुआ ही नहीं है, सीधे बी है, बाकी कन्फ्यूजन है। अब क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से इनकरेक्ट कौन है वो तो आपको देखना है। ऑल निगेटिव नंबर आर लेस देन 0, ठीक है, ये आपका सही है। जितना भी निगेटिव होता है, जितना भी, जैसे ये देख लीजिए, ये आप पढ़े हैं नंबर लाइन पे, ये 0 रहा, इसको बोलते हैं पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है। इधर आपका हो गया निगेटिव हो गया, मतलब जितना भी निगेटिव नंबर, यह जितना भी निगेटिव मतलब इधर सब है 0 से क्या होता है कम होता है, इधर जाने मतलब समझिए वो कम होता है, और राइट साइड जाने मतलब ज़्यादा होता है, जानते हैं। तो इधर जितना निगेटिव मतलब 0 से क्या होता है, उसका वैल्यू कम होता है। आप इससे पहले भी क्वेश्चन आया था, पॉजिटिव बड़ा होता है, उससे छोटा 0 होता है, उससे छोटा निगेटिव होता है, ये समझ लीजिए, ये बेसिक चीज़, यही चीज़ इंटीजर्स का। पॉजिटिव बड़ा होता है, उससे छोटा 0, निगेटिव सबसे छोटा होता है, 0 से भी छोटा निगेटिव होता है। अब क्वेश्चन नंबर बी में देखिए, देयर इज नो ग्रेटर और स्मॉलर इंटीजर्स, ठीक है, ये भी आपका स्टेटमेंट 2 है, इसका कोई इन्फिनाइट है न, कितना बड़ा कितना छोटा नहीं पता। इफ़ एक्स एंड वाई इंटीजर्स, हाँ देखिए एक्स एंड वाई क्या इंटीजर्स है, देन एक्स माइनस वाई इज ऑल्सो इंटीजर, बिल्कुल सही बात है। यदि एक्स और वाई इंटीजर से और इसको हम लोग माइनस करेंगे तो कुछ भी आएगा इंटीजर से, मतलब वो पॉजिटिव नंबर आएगा, 0 आया चाहे निगेटिव नंबर है, वो आएगा आपका इंटीजर्स ही आएगा। सपोज कर लीजिए ये रहा, एक्स को मान लीजिए 5 और वाई को मान लीजिए 6, ठीक है, तो 5 - 6 जो -1 आया ये भी इंटीजर्स है, इसको प्लस दीजिए। यदि हम एक्स को 1 सेकंड के मान लिया 6 और वाई को मान लिया 5, तो 6 - 5 यदि करते हैं तो वो भी आपका आएगा 1 जो आया, ये भी इंटीजर्स आया। और x को मान लीजिए 5 और y को भी मान लीजिए 5, डेमेटिव 5 - 5, वो भी आपको जो आएगा ये आपको 0 जो आएगा, ये भी इंटीजर, मतलब तीनों को तीनों आपका कंडीशन आपका इंटीजर्स, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। अब देखिए -21 इज -25, देखिए ये कंडीशन देख लीजिए आपका, ये कंडीशन देखिए -1 है, ग्रेटर -25 दिया हुआ है, ठीक है। सिंस -25 लाई इन द लेफ्ट ऑफ द 21, देखिए सही बोला, लेफ्ट यहाँ पे जो माइनस नंबर लाइन पे देखिएगा -21 यहाँ पे आएगा, -25 यहाँ पे आएगा, और इधर होगा आपका कहीं 0, ठीक है। इसके ये लेफ्ट में पड़ता है, लेकिन ये जो कंडीशन है बिल्कुल गलत है, ये बड़ा नहीं होगा, इसमें शो कर रहा है कि ये जो है -25 बड़ा है। हम जानते हैं कि हमेशा राइट साइड वाला नंबर बड़ा होता है, तो -21 बड़ा होगा, 25 क्या होगा छोटा होगा, ये कंडीशन गलत दिया हुआ है, ये कंडीशन रियल में होना चाहिए, -21 बड़ा होगा, -25 क्या होगा छोटा होगा, ये ट्रू होना चाहिए। लेकिन आपका क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ आपका ये, तो ये इनकरेक्ट बोला गया है, आपका इनकरेक्ट होगा डी, आंसर जो कहलाएगा आपका डी कहलाएगा। क्वेश्चन में आपको होना चाहिए, क्वेश्चन में दिया हुआ ये होना चाहिए था आपका, ये -1 बड़ा होगा, -25 छोटा होगा। अब देखते हैं 29 को। अब क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। 29 में ट्रू फॉल्स देखना है, ठीक है, ट्रू फॉल्स हम चेक कर लेते हैं। सिंस 5 इज ग्रेटर 3 स्मॉलर, यहाँ लिखा पॉजिटिव केस में, देखिए यहाँ पॉजिटिव केस, निगेटिव इंटीजर्स में देखिए, यहाँ पे देखिए आपको दिखाते हैं पॉजिटिव निगेटिव, और यहाँ भी पॉजिटिव है और निगेटिव है। देखना है आपको 5, इस पहला कंडीशन में क्या लिखा, 5 इज ग्रेटर देन 3, देयरफॉर -5 इज ग्रेटर -3, ये गलत हो जाएगा। निगेटिव केस में क्या होता है, वो चीज़ बदल जाता है। निगेटिव केस में हम लोग देखे कि ये निगेटिव केस में ये चीज़ बिल्कुल यहाँ बदल जाता है, -3 यहाँ कहलाएगा, -5 यहाँ कहलाएगा, और इस कंडीशन -3 यहाँ कहलाता है, 5 इधर कहलाता है।
ये आपका राइट साइड पड़ता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, 3 बड़ा होगा और 3 छोटा होगा, 5 बड़ा, लेकिन ये आपका राइट साइड कौन पड़ता है, आपका ये पड़ता है, इसका कंडीशन में ये होगा -3 बड़ा होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपका, ये आपका कहलाएगा स्टेटमेंट पहला जो है फॉल्स कहलाएगा, ये कहलाएगा पहला फॉल्स। सेकंड देखिए, डिफरेंस बिटवीन इंटीजर्स एंड एडिटिव इनवर्स इज ऑलवेज इवन। ठीक है, ये आपका आंसर जो है 2 है। सेकंड जो आंसर कहलाएगा आपका ट्रू कहलाएगा। थर्ड है, सम ऑफ द 3 डिफरेंट टीचर्स कैन नेवर बी 0। ठीक है, ये फॉल्स, ऐसा कुछ नहीं है। सम ऑफ 3 डिफरेंट टीचर्स विल नेवर बी 0, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है कि 0 हो भी सकता नहीं हो सकता, फिक्स नहीं है। यहाँ लिखा है सम ऑफ 0, तो ये कंडीशन आपका फॉल्स कहलाएगा। ये हो भी सकता है और नहीं भी सकता। एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखिए -4 है, +4 है, 0 है, ये तीनों के तीनों इंटीजर, 0 भी एक इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर्स है और ये भी इंटीजर्स है। 3 नंबर 3 इंटीजर से लिए, 1 इंटीजर, 2 इंटीजर, 3 इंटीजर। -4 +4 क्या है, 0 +0 क्या आंसर आएगा आपका 0। तीनों में हो सकता है, तो इसलिए स्टेटमेंट कहलाएगा फॉल्स। नेवर यहाँ लिखा वर्ड यूज़ किया गया, नेवर मतलब नहीं हो सकता है, लेकिन फॉल्स स्टेटमेंट है। ऑल होल नंबर एंड इंटीजर बिल्कुल सही है, जितना भी होल नंबर है सब क्या कहलाता है, इंटीजर्स कहलाता है। ठीक है, यदि नंबर लाइन पे देख रहे हैं 0 1 2, यहाँ ये कहलाएगा, फिर -1 -2, यही इंटीजर्स होता है। 0 से इतना जितना देख रहे हैं सब क्या होता है, होल नंबर। 1 से इधर जितना देख रहे हैं वो होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो इंटीजर्स के अंदर आपका होल नंबर भी होता है, इंटीजर्स के अंदर आपका नेचुरल नंबर भी होता है, दोनों होता है। तो ये आपका स्टैंड में कर लाएगा, फोर्थ का जो है ट्रू कहलाता है। आंसर मिला लीजिए आप, पहला है आपका फॉल्स, तो फॉल्स कंडीशन में आपका बी और सी फॉल्स आ गया। सेकंड में कंडीशन होगा ट्रू दिया तो ट्रू कहेगा, और सी में तो आंसर कहलाएगा आपका आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 30 आ जाइए, मैच करना है। एडिटिव इन्वर्स, देखिए एडिटिव इन्वर्स मतलब होता है निगेटिव चल जाना, बिल्कुल। देखिए एडिटिव इन्वर्स देखिए, दो जो समझ लिए, एडिटिव इन्वर्स ये होता है माइनस, ये है ए है, ये होना चाहिए -a, इसी को बोला गया है एडिटिव इन्वर्स बोला गया। मतलब कंडीशन में आपका 2 दिया हुआ है, 2 का एडिटिव इन्वर्स, जो 2 दिया हुआ है 2 का एडिटिव इन्वर्स क्या -2 का। ठीक है, तो ये होता है एडिटिव इन्वर्स होता है, मतलब उसका साइन को जस्ट निगेटिव कर देना होता है। और एडिटिव इन्वर्स एक होता है एडिटिव आइडेंटिटी, इस दोनों का वर्ड मतलब समझ लीजिए। a + 0 मतलब यहाँ सेम, यहाँ नंबर होता है बिल्कुल सेम नंबर आता है, और यहाँ पे सेम नंबर आता है, लेकिन साइन किस में रहता है आपका, इन्वर्स। इन्वर्स में आपका साइन हो जाएगा, बदल जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 2 है, तो उसका आंसर कहलाएगा -2 कहलाएगा एडिटिव इन्वर्स। तो पहला कहलाएगा 1 का स्टेटमेंट होगा बी, यहाँ लिखते थे पहला बी। ठीक है, द ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर्स, ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर्स देख लीजिए, सबसे बड़ा निगेटिव इंटीजर्स कौन होता है, समझिए समझिए, ये समझने की चीज़ है। हम पहले भी क्वेश्चन आया था, फिर बता रहे, इसमें ग्रेटेस्ट मतलब होता है जितना इधर की ओर बढ़ेंगे उतना ग्रेटेस्ट, और यहाँ पे होता है सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होता है -1, इधर की ओर जाएंगे उतना घटते चला जाएगा। ये समझने की चीज़ है, निगेटिव में सबसे बड़ा नंबर होता है वो -1 होता है, क्योंकि उसके बाद जो भी होता है सब घटता है। ठीक है ना, और लेकिन यहाँ पे -1 सबसे छोटा नंबर, तो बाकी इधर जाने में बढ़ता है। ये बेसिक समझिएगा इंटीजर्स में। तो यहाँ से कहलाएगा इसका आपका डी, सेकंड क्या कहलाएगा डी। -1 जो होता है सबसे छोटा इंटीजर्स होता है, सबसे बड़ा इंटीजर्स होता है निगेटिव में, बाकी सभी सब बड़ा होता है। स्मॉलेस्ट इंटीजर्स इज ग्रेटर देन एवरी निगेटिव इंटीजर्स। यहाँ देखिए लिखा स्मॉलेस्ट इंटीजर्स इज ग्रेटर देन एवरी निगेटिव इंटीजर्स, जितना भी निगेटिव इंटीजर्स सबसे बड़ा कौन कहलाएगा, वो 0। ठीक है, वो 0 है, तो आंसर कहलाएगा आपका ए। और ऑटोमेटिक है, फोर्थ वाला जो बच गया वही होगा, ए बी सी हो गया, तो बचा कौन आपका 2 बच गया, सी ये बच गया आपका। खैर इतना देखिए, पहला का बी,
पहला का बी कौन है, बी आपका बी में है और डी में है। देखिए बी और डी में, तो हम लोग ए और सी को नहीं छोड़ेंगे, ए और सी को टच नहीं करेंगे कि ये दोनों ऑटोमेटिक छट गया। सेकंड में आइए, सेकंड में मेरा क्या है, सेकंड का डी है। सेकंड डी कौन है आपका, बी में सेकंड का डी है। देखिए इसमें आपका सी है और इसमें डी है, तो आंसर इसमें ऑटोमेटिक है, आंसर कहलाया जाएगा आपका बी कहलाया, क्योंकि इसमें आपका सी चीज़ है, कहलाएगा आपका बी।